तो बेटा 21 हो गया था, 22 हो गया था, 23, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आप लोगों का। मैंने बताया था बुक वैल्यू की जगह हम क्या लेंगे, हमेशा एग्रीगेट वैल्यू लेंगे, इसका कोई काम नहीं है, ये भी तुमने कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये 24 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हें जो एक दो पॉइंट के डाउट भी होंगे वो भी तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। कह रहा ग्रो लिमिटेड ने इशू करे 500 डिवेंचर 10% वाले 1000 रुपए के ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को दिए गया उनकी सर्विस के लिए कि उन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद किया था। क्लियर। प्रोमोटर को कितने दिए गए हैं, 500 वाले 10% के डिवेंचर, 1000 रुपए के ईच। यहाँ क्या लिखे, क्वेश्चन नंबर क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 24। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रोमोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू 5% वाले हैं, 10% वाले डिबेंचर दिए गए हैं, 500 डिबेंचर 1000 रुपए के हिसाब से, तो 5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। कोई डाउट? क्लियर। सेकंड में क्या बोला गया है, इट इज ऑल्सो इशूड 10% वाले डिबेंचर 1000 रुपए के ईच जो अंडर राइटर को दिए गए हैं टूवर्ड इट्स कमीशन। बेटा अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं, हमारे लिए शेयर्स हमारे बेचते हैं। क्लियर, समझ आ गई मेरी बात। उनकी कमीशन के बदले हमने इतना पैसा दिया। तो यहाँ पर मैंने दूसरी एंट्री क्या करी, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू 5% वाले हैं, 10% वाले, 10% वाले 100%, 10% वाले डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 1000। बेटा कोई डाउट यहां तक? मुस्कान तेजस्वी ना, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एक पॉइंट समझना बेटा, इस एंट्री को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स। मतलब हम बता रहे हैं भाई प्रोमोटर से 5 लाख रुपए की सर्विस ली है तो उनको 5 लाख रुपए देने हैं, तो हमने उसको 5 लाख रुपए दे दिए। किस बेस पर, डिबेंचर के बेस पर। क्लियर, समझ आया। ऐसी अंडर राइटर को कमीशन देनी पड़ती, तो कमीशन हमारा खर्चा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन, या फिर उसको ऐसे लिखो अंडर राइटिंग कमीशन। उसको यहां पर लिखो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। कितने रुपए, 1 लाख रुपए उसको देने हैं। कैसे दोगे जी, हमने कहा हम उसको डिबेंचर दे देंगे 10% वाले। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। तो बेटा इसी बेस पर जो ऊपर अभी क्वेश्चन समझाया था ये वाला, ये रहा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू 6% डिबेंचर। तो यहां पर तुम पहली अगर एंट्री करते तो क्या करते, यहाँ पर अगर फर्स्ट एंट्री करते तो क्या करते, ये देखो कंबाइंड एंट्री पास करी गई है ये। जैसे यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की एंट्री करता, कहाँ गया, ये प्रोमोटर एक्सपेंस आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू 10% डिबेंचर आया था। ये प्रोमोटर आएगा, एक मिनट, ये प्रोमोटर आएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोमोटर से ये प्रोमोटर कट जाता तो एंट्री बचती इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू 10% डिबेंचर। यहाँ पर भी हमने यही एंट्री करी है सेम। क्लियर, समझ आ गया? अरे बोल लो। यस। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है ब्राइट लिमिटेड ने एसेट टुक ओवर कर लिया, लायबिलिटी टुक ओवर कर ली है, परचेस कंसिडरेशन है 6 लाख रुपए, 10% कैश। कह रहा है जितनी भी परचेस कंसिडरेशन है 6 लाख रुपए, उसमें से 10% तुम कैश दे दोगे, बाकी जो बचेगा 12% का डिबेंचर इशू कर देना, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो कि करवाऊं? बोलो, क्या सर? ये क्वेश्चन करवाऊं कि कर लोगे? ट्राई कर लेंगे, नहीं है तो आप करवा देना बाद में। ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। 26 क्वेश्चन भी इसी बेस पर है, एसेट खरीद लिया है, लायबिलिटी टुक ओवर कर लिया है, 6 लाख रुपए का वेंडर को परचेस कंसिडरेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या करा, पहले केस में वेंडर को जितना भी पैसा देना है उसका 10% कैश दे देना, बाकी 5400 डिवेंचर इशू कर देना। दूसरे केस में बता रहा कि 10% कैश दे देना, 4500 डिवेंचर दे देना,
वो भी प्रीमियम के हिसाब से। तो यहाँ पर A to Z चीजें तुम्हें गिवन है। तो 26 क्वेश्चन भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो आज का होमवर्क कितना हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, 25 और 26 तुम्हारे आज के होमवर्क है। आओ चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता है ये वाला भी। देखो बेटा 31st क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग। पहला, इशूड एट 95, रिडीम एट 100। कुछ याद आया? यस सर। उस दिन हमने किए थे बहुत सारे क्वेश्चन, इसी के बेस पर मैंने केस लिखवाए थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31। एक सेकंड तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31। पहला केस साफ पता लग रहा है, डिस्काउंट पे इशू, रिडीम एट पार। मैंने यहाँ क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पर लिखा है कितने परसेंट वाले हैं? कुछ भी नहीं लिखा। तो बेटा इन तीनों की एंट्री वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 95 रुपीज, और परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95 टू परसेंटेज डिबेंचर। पेमेंट कितना है इसको? 100 रुपए का। 100 रुपए देने हैं, तो 5 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? नो। ओके, सेकंड केस देखते हैं फटाफट से। इशूड एट 95, रिडीम एट 105, मतलब नुकसान, डबल नुकसान। यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। यार एक बल्ब लगा दिए थे, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 95 इशू करे थे, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई, अकाउंट डेबिट 95 टू परसेंटेज डिबेंचर, यहाँ हमेशा 100 आएगा, लेकिन देने पड़ेंगे उसको कितने, 5 रुपए एक्स्ट्रा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए, तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, सॉरी 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 10 रुपए क्या हो गए, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? अबे यार क्या करोगे जिंदगी। डन बेटा यहां तक? नेक्स्ट बेटा देख, थर्ड केस, इशूड एट 100, रिडीम एट प्रीमियम। हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला, ये होमवर्क है आपका। क्लियर? और बेटा अब यहां से क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट हमने किए हैं वो सिंपल सिंपल बातों पर बेस कर रहा था। बेटा देखो जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बस अब मुझे हाँ और ना का जवाब दे दिया करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आधा टाइम तो मेरा पूछने में चले जाता है कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। देखो चलेंगे, वीडियो में आ जाएगा ना। भाई 41 देखो, मर्करी लिमिटेड इशू को, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मर्करी लिमिटेड इशू 10 लाख रुपीज। बेटा यहाँ क्या लिखा है, देखो इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है, देख इसको, ये रुपीज में है, नंबर्स ऑफ डिवेंचर नहीं है। तो बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए, 6 डिवाइड बाई 100। क्लियर? 10। तो मतलब मेरे पास 10,000 डिवेंचर है, बस ये पॉइंट को याद रखना। तो यहाँ पर कह रहा है मर्करी लिमिटेड ने इशू करे हैं 10 लाख रुपए के 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, डिस्काउंट पे इशू किया गया है 1 अप्रैल को। दीज डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। अरे नहीं रुक जा भाई, ये तो कोई और टॉपिक आ गया यहाँ पर, टॉपिक में क्वेश्चन नहीं दे रखे क्या, 31। अरे भाई इसके बीच का पेज कहाँ गया, ये तो 31 का 41 क्वेश्चन आ गया सीधा, 31 का 32वां क्वेश्चन आएगा, कहाँ गया, ये रहा है, आगे भी चलेंगे पेज। थर्ड क्वेश्चन देखो, जेके लिमिटेड इशू 4 लाख रुपीज, अगेन वही सॉल्ड वेंचर
इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पर, लेकिन रिडीम कैसे कर रहा है 10% के प्रीमियम पर। क्लियर? यस सर। तो बेटा यहाँ पर फटाफट से आ जाए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन हमने देख लिया कि भैया इशूड एट डिस्काउंट है, रेडीमेड प्रीमियम है, डबल नुकसान, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 4 लाख डिवाइड बाई 100 मतलब 4000 डिवेंचर है। तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले डिवेंचर है 9% वाले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन कितने 4000 इंटू 95, क्योंकि 95 रुपीज में लेते, तो कितना हो गया ये 4000 इंटू 95, तो ये हो गया 3,80,000 फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या होगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,80,000, लेकिन रिडीम कर रहा है प्रीमियम पर 9% डिवेंचर अकाउंट कितना 4000 इंटू 100 कितना हो गया 4 लाख हो गया। उसने प्रीमियम भी दिया है बेटा क्वेश्चन में, देखो 10% का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10%, मतलब 100 रुपए का 10% कितना हो गया 10 रुपए, तो 4000 इंटू 10 रुपए 40,000। अब जो भी डिफरेंस आया वो क्या बन गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना डिफरेंस निकाल लिया 3,80,000 माइनस 4,40,000, 60,000 रुपए का डिफरेंस आ गया जो लॉस हो गया। क्लियर बेटा पॉइंट? यस इससे पहले सिर्फ हम रुपीज लिखते थे मुस्कान, ये सारा Yes, रुपीज sir. में है, लेकिन अब क्या होगा जो भी रुपीज होगा नंबर ऑफ शेयर्स डिवेंचर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और कुछ अलग पार्ट नहीं है इसके अंदर। तेजस समझ आ गया? यस सर। आओ बेटा फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33। साक्षी ने इशू करे हैं 1000 डिबेंचर, यहाँ पर 1000 डिबेंचर लिखा है गैप वाले, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। क्या क्वेश्चन हो जाएगा सेम है, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द रिलेशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर 28,000 रुपए, देखो रुपीज में है, तो क्या करेंगे 28,000 डिवाइड बाई 100 रुपए, मतलब सर 280 डिविडेंड और डिबेंचर। डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता हाँ बेटा, है? डिविडेंड और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता बेटा डिविडेंड इज अ प्रॉफिट, डिबेंचर इज अ लोन लाइबिलिटी। डिविडेंड का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट मालिक को मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया? है? यस यस सर। तो बेटा यहाँ पर आ गए मेरे 280 इशू करे हैं 10% वाले डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार, तो बेटा मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 34। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ क्या लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज भूल गया हूं मैं लिख दूंगा अभी, डिवेंचर एप्लीकेशन, और यहाँ लिख देंगे परसेंटेज भूल गया हूं अभी देखता हूँ क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, आगे देखते हैं क्या है 280 10% वाले 100 रुपए के हिसाब से प्रीमियम पे वो कर रहे हैं रिडीम एट पार इशूड एट प्रीमियम, और कितना परसेंट प्रीमियम है 15%, तो 115 रुपए का बेच रहे हैं अकाउंट 10% वाले। यहाँ लिखेंगे 115 इंटू 280, और यहाँ लिख दे 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर 280 इंटू 100, और क्या कर रहे हैं 15% का, सॉरी रेडीमेड पार है, ठीक है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना 280 इंटू 15, कहानी खत्म। तो 280 इंटू 15 कितना हो गया 4200, 42, अच्छा 280 इंटू 115, ये हो गया 3,200, 32,200, 32,200, 32,200, 28,000 और 4200। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट देखेंगे
अगेन बेटा 30,000 रुपए है, तो 30,000 डिवाइड बाई 100, तो 300 हो गए। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेड प्रीमियम, तो टेंशन खत्म होगी इसकी भी। तो एंट्री क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, रिडीमेड 10 15, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 110 इंटू 300, ये कितना हो गया 3300 रुपए, 33,000, और ये हो गया 33,000। यहाँ लिखेंगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 33,000 रुपए। हमें लॉस भी हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट वो है, रिडीम पर प्रीमियम भी है, तो यहाँ लिखते हैं पहले 10% डिबेंचर अकाउंट कितना 30,000, 300 इंटू 100, ये हो गया 30,000 रुपए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना 10, 300 इंटू 10, ये हो गया मेरा 3,000 रुपए। प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन भी है कितना 300 इंटू 15, ये हो गया 4500 रुपए। मैच कितना नहीं कर रहा 4500 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4500 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट, समझ आ गया? सर मुस्कान नहीं सर। क्या समझ नहीं आया, बता मुझे। सर एक बार ये लास्ट वाला बता दो। ये वाला पॉइंट, यस सर। ठीक है बेटा, दोबारा देखो एक बारी ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन ये था, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, 110 और 115, यही बात है। यस सर। अब देख बेटा, मैं यहाँ से अमाउंट को सबको हटा रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से, ये तो मेरे यहाँ पर तो मेन अमाउंट आएगा 300 इंटू 100, इस पे कोई डाउट नहीं सर। नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 10 रुपए ही तो है, ये रहा 10 रुपए एक्स्ट्रा। क्लियर? तो बेटा जब सिक्योरिटी में 10 रुपए, तो इसका मतलब ये हो जाता है 300 इंटू 10 रुपए, कितना हो गया 3,000 रुपए। कोई डाउट? नहीं सर। तो ये वाला अमाउंट इससे बराबर हो गया, बराबर। यस सर। प्रीमियम है 15 रुपए का, प्रीमियम और रिडम्पशन, तो मैंने कहा प्रीमियम और रिडम्पशन है 15%, तो 300 इंटू 15, 15। 4500 रुपए। यस सर। क्या डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? नहीं सर। नहीं कर रहा, तो 4500 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ लिख देंगे। क्लियर? खत्म? यस सर। आगे समझ? यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला है 80,000, इसका मतलब वही हो गया 80,000 डिवाइड बाई 100 रुपए, मतलब 800 शेयर की बात चल रही है। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, थर्ड पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए 800 इंटू 100, क्योंकि रिडीम एट इशूड एट पार 80,000 रुपए हो गए। आगे लिखा है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रीमियम पे है, तो इसका मतलब लॉस होना पक्का है 10%। यहाँ पे लिख दे 10% डिबेंचर, ये तो हो गया 80,000, कैसा निकला 800 इंटू 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट क्यों, क्रेडिट में ये कितना 10%, तो 10 रुपए के हिसाब से 800 इंटू 10, 8,000 रुपए। डिफरेंस कितना आ गया मेरा 8,000 रुपए का, इसका नाम क्या हो गया लॉस ऑन इश्यू। कोई डाउट बेटा? नो सर। तेजस, विनोय, No. लो बेटा ये खत्म हो गया तुम्हारे वाला पॉइंट भी। क्या 35 क्वेश्चन कर सकते हो? देखो एक बारी नजर डालो। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। हो जाएगा सर। 40,000 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से,
70,000 लिखा हुआ है, रुपए में है इसलिए कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, और 36 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कह रहा है केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड इशूड 50,000 है, आप रुपए नहीं है, 9% के डिबेंचर दे रहे हैं 1 तारीख को, रिडीम कर रहा है प्रीमियम 10% पर। अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ इशू कह रहा है 4 रुपए देगा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पर, बाकी पैसा अलॉटमेंट पर देगा डिबेंचर। रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर आपको पास करना है। ठीक है, 36 क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन के टाइम पर कितना देगा, 4 रुपए, मतलब 10 रुपए का डिबेंचर है, और बाकी पैसा अलॉटमेंट पर देगा 6 रुपए। कोई डाउट? देखो यहां लिखा मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट के हैं, 9% वाले 5,000, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना 5,000 इंटू 4 रुपए, क्योंकि 4 के हिसाब से है तो कितना हो गया 20,000। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000, रिडीम एट 10% प्रीमियम, तो बेटा 2 यहाँ कितना हो गया हमारा, 9% के डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी डिबेंचर, सिर्फ डिबेंचर अकाउंट कितना, यहां कर रहा हूं ब्रैकेट में 5,000 इंटू 10 रुपए। अच्छा, अब 10 तो कर नहीं सकता, क्यों कर नहीं सकता 10 रुपए, क्योंकि यहाँ तो आधा है, अब यहाँ तो मैं 4 ही कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं 4 ही कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन वो कह रहा है कि हम रिडीम्शन प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो यहाँ अगर मैंने 20,000 पे लिखा, दोनों बराबर हो गए, नीचे लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना है 10% का, बेटा 10% के हिसाब से कितना हो गया 5,000। अगर तुम दोनों में देना चाहो दोनों में दे दो, तो 4 रुपए का 10% कितना हो गया, 4 इंटू 10%, 40 पैसा, मल्टीप्लाई 5,000, तो 2,000 रुपए वो इस टाइम पर ले लेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। और अगली एंट्री जब करेगा अलॉटमेंट की, यहाँ क्या लिखेगा, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बाकी यहां पर ले लेगा कितना, देखो ये तो हो गया 4,000, 4 की 5,000 इंटू 6 रुपए 30,000, यहां पर भी आ गया 30,000 टू, यहाँ क्या आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना 5,000 मल्टीप्लाई 6 का 10%, 6 का 10% 0.6, 0.6। तो ये कितना आ गया 3,000 रुपए, तो ये हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 3,000, और बाकी पैसा मिल जाएगा उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना मिल जाएगा उसको 30,000। क्लियर बेटा पॉइंट? तो ये था हिसाब तुम्हारा, तो टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस 2,000 का ये, 3,000 का ये, 5,000 रुपए का लॉस हो गया। और वैसे भी तुम नॉर्मल अगर निकालते तो कैसे निकालते, 5,000 इंटू 10 कितना हो गया 50,000, इसका 10% कितना निकलता, 5,000 ही तो निकलता। यस सर। तो चाहे तुम इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा कि टुकड़ों में देना। क्लियर? तो बेटा ये जो टॉपिक हमने पढ़े थे, ये हमारे यहाँ तक टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे नहीं पीछे वापस जा रहा हूँ, ये पेज तो बाद में करेंगे, अगला टॉपिक है ये। इससे पहले कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमारा ये भी सारा हो गया 31, कोलेटरल वाला भी करवाया नहीं है, ये आखिरी में उठाएंगे टॉपिक को। ये हमारे सारे हो गए हैं। आओ स्टार्टिंग में चलते हैं। देखो बेटा, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या लिखा है, जीएस लिमिटेड ने इशू करे 2,000 9% वाले डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट में 25, फर्स्ट और फाइनल पे 50। एप्लीकेशन मिल रही है सारे डिवेंचर के साथ
अलॉटमेंट मेड, कॉल मनी रिसीव्ड इन ड्यू डेट, कॉल मनी ड्यू डेट पे रिसीव होगी, खत्म क्वेश्चन। तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखो भैया ये कौन सा टॉपिक है, इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कितने कितने पैसे हैं, 25 25 50, 2000, 25 25 50, टोटल 100, हम 2009% वाले डिबेंचर इशू कर। देखो बेटा, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने, 2000 इंटू 25, 50,000। सेकेंड एंट्री, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, कितना, 50,000। थर्ड एंट्री, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, कितना, 25 इंटू 2000, तो 50,000। अगली एंट्री 9%, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 50,000। नेक्स्ट एंट्री, 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 2000 इंटू 50, मतलब 1,00,000 रुपए। और सिक्स एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,00,000 रुपए। एनी डाउट बेटा? नहीं सर। मुस्कान, कोई डाउट है बेटा? नो सर। तेजस, तेजस, विनोय, विनोय कोई डाउट? नो ओके, देखो बेटा ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड पे चलते हैं। कह रहा डोगरा लिमिटेड ने इशू करे हैं 2009% वाले डिबेंचर। बेटा गेट खोल दे। कह रहा डोगरा लिमिटेड ने इशू करे हैं 2009% वाले डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, सेकंड कॉल पे 30। पब्लिक ने 2400 डिबेंचर अप्लाई किए हैं। बेटा 2000 के बदले 2400 मिले, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। 1800 डिबेंचर तो थे फुल एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन 400 को 200 मिले हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब याद है वो डब्बा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यहाँ कितना कितना है, 20 20 30 30, 20 20 30 30, 100। यहाँ लिखेंगे डिबेंचर अप्लाइड, डिबेंचर अलॉट, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी
required access adjustment on allotment या एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, बाकी रिजेक्ट या फिर रिफंड। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 2400 मिले हैं, लेकिन हम अलॉट कितने कर सकते हैं? 2000। कोई डाउट इसमें? इस पॉइंट में कोई डाउट? हम इशू कर सकते हैं 2000 और मिले हैं 2400, तो मैंने यहां लिख दिया डिबेंचर अप्लाइड 2400 लेकिन अलॉटेड 2000। क्लियर बेटा सबको? यस सर। कहता 1800 वाले को फुल दे दी, 400 वाले को 200 दे दी, 1800 वाले को 1800 दे दी, 400 वाले को 200 दे दी। बेटा क्या आप डिबेंचर बचे? क्या डिबेंचर बचे हैं अब? मुस्कान डिबेंचर बचे हैं अब? यस सर। कितने बचे हैं? 200। कुछ भी नहीं। टोटल 2000 थे, 2000 के 2000 बांट दिए। अच्छा ठीक है। यस सर। तो मैं तो और दे नहीं आगे सकता हूं। एडजस्ट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, बाकी जो यहाँ बच गए मतलब 18 से 2200 200, इसको कुछ भी नहीं देंगे। क्लियर? हाँ लेकिन इस पूरे के पैसे तो मिले होंगे ना हमें? हाँ। कितने मिले? 1800 इंटू 20 रुपए। सिर्फ एप्लीकेशन की बात चलती है इसके लिए। 36,000, 400 इंटू 20 8,000, 200 इंटू 20 4,000। फिर इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करो। 36,000, 200 इंटू 20 4,000 और 0 इंटू 20 0। क्लियर? अब इस 1800 वाले को तो पूरा यूटिलाइज हो गया, लेकिन इसने 4000 फालतू दिए और इसने भी 4000 फालतू दिए। इसके 4000 हमने अगली किस्त में एडजस्ट कर दिए और इसके 4000 इसको वापस कर दिए। क्लियर? यस सर। बस बेटा कहानी खत्म हुई। टोटल कर दो, ये हो गया 48,000। 40। हाँ। तो बेटा इस पूरी लाइन को समझियो क्या मतलब है। 2400 शेयर होल्डर ने 48,000 रुपए दिए, लेकिन हमने बोला देखो भाई हम सारे पैसे नहीं रख सकते, हम तो सिर्फ 2000 पे 2000 डिबेंचर दे सकते हैं, तो 2000 के हमें तो सिर्फ 40,000 पे चाहिए। बाकी जो 8000 दिए हैं उस 8000 में से 4000 पे हमने एडजस्ट कर दिया अगली किस्त के लिए, बाकी 4000 वापस ले जाओ। क्लियर बेटा पॉइंट? डन? अब बेटा जनरल एंट्री पास कर लो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% वाला ना, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना? 2400 इंटू 20। 20 48,000 रुपए। कोई डाउट? नो सर। आप चाहे ऐसे लिख दो या फिर इस पॉइंट को उठा के यहां लिख लो। दूसरा 9% डिबेंचर का जो पैसा मिला, क्या मुस्कान ये सारा का साथ में रख लिया 48,000? नहीं सर। हमने बोला देखो इसमें से जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 4000 इंटू 20 रुपए, सॉरी 2000 इंटू 20 रुपए, 40,000 रुपए हमें चाहिए। बाकी हमने क्या कर दिया, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए। कितने? 4,000 रुपए, और बाकी पैसा रिफंड कर दिया टू बैंक 4,000 रुपए। हो गया 48। यस सर। तो देख ये वाला पैसा यहाँ आ गया, ये वाला पैसा यहाँ आ गया और ये वाला पैसा यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये पूरा डब्बा सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री के लिए बनता है। क्लियर? यस सर। अब जब दोबारा पैसे मांगने जाऊंगा किससे, अलॉटमेंट के टाइम पर 20 शेयर का 20 रुपए, तो यहां लिख रहा हूं तीसरी एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 20 40,000 रुपए। मैंने कहा भाई 40,000 रुपए दे दो मुझे, लेकिन कंपनी क्या बोलेगी, अच्छा वो डिवेंचर होल्डर क्या बोलेगा कि भाई पहले मैं तुम्हें 4,000 एक्स्ट्रा दे चुका हूं अलॉटमेंट के नाम से। तो हमने कहा ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने कहा 40,000 लेने थे जिसमें 4,000 मिल चुके हैं, तो 36,000 रुपए उससे ले लेंगे। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट 36,000 रुपए। क्लियर? यस सर। तो मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ। ये जो 4,000 था यहाँ जाके एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट तीसरी एंट्री मांगने जाएंगे कॉल की, कितने 30 रुपए की। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। बेटा यहाँ पर आएगा 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है। 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। और यहाँ पर सेम एंट्री हो जाएगी पांचवी और छठी। 9% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 2000 इंटू 30 रुपए 60,000 60,000 60,000 60,000। यहाँ पर भी 2000 इंटू 30 रुपए 60 60 60 और 60। एनी डाउट? कोई डाउट बच्चों? नो सर। थर्ड क्वेश्चन देख, मैं कह रहा बोला छुट्टी कर दोगी। वेनस इशूड 40,000 डिवेंचर 10% वाले 100 के हिसाब से फॉर कैश पेबल इन फुल अलोंग विद ड्यू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइम में सब मिल गया। 60,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आई, तो बेटा एक्स्ट्रा कितने आए? 20,000। कह रहा डिवेंचर का अलॉट कर देना और जो भी फालतू पैसा आएगा उसको रिफंड कर देना, जनरल एंट्री बनाना। तो बेटा इसका मतलब सिंपल सा केस बना। क्या बना? बॉक्स अगर बनाऊं 40,000 थे, हमें 20,000 चाहिए, कितना एक्स्ट्रा आ गया? 40 इंटू 100 40 लाख रुपए, 20 इंटू 100 सॉरी 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 यहाँ पर बोला है 60,000 है ना डिवेंचर, तो बेटा 60,000 और 40,000। 60,000 की एप्लीकेशन में लिया, अप्लाइड हुआ है और अलॉट कर सकते हैं हम 40,000। तो ये 60 लाख, ये 40 लाख, और जो फालतू आया 20 लाख, ये सारा का सारा क्या करना? रिफंड कर देना। क्लियर? एंट्री हो जाएगी। यस सर। देखो ये वाले थे पार वाले केस, अब आ गया प्रीमियम वाले केस। बेटा क्वेश्चन सेम है, हम बचपन से करते हुए ये एंट्री है, मतलब हमने पहले भी करी हुई ये एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है। 5,000 8% वाले डिवेंचर है 100 रुपए के हिसाब से, 5% प्रीमियम है पेबल, 10 ऑन एप्लीकेशन, 20 प्लस प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन पे 10 रुपए, अलॉटमेंट पर 10 प्लस 10, क्योंकि 20, अच्छा 20 बोल रहा है ना, तो 20 प्लस 5, क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम है, और बाकी 100 रुपए का है, बाकी जो बच गया वो फर्स्ट कॉल पे लेना 70 रुपए। तो 100 प्लस 5 को समझ आई बात? 5 के ऐड किए सर। बेटा देख प्रीमियम कितना परसेंट है? 5%। तो 100 का 5% 5 रुपए। ये कहां पर दे रहे हैं? अलॉटमेंट पर दे रहे हैं 5%। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। तो बेटा मैं आप लोगों से यही चाहूंगा, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। अगली क्लास में मैं नया टॉपिक करवाऊंगा जो हमारा बचा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइटिंग ऑफ लॉसेस और कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हो सकता है अगली क्लास में ये तीनों कंसेप्ट खत्म करवा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो अगली क्लास में जरूर करवा दूंगा।
ओके, ओके सर। या करवा दूं अभी? विनोय गया सर, भाग गया, अजीब बच्चा। दोनों गए। हाँ चल ठीक है बेटा मुस्कान, एक काम करियो फिर, कोशिश करियो बेटा, यहाँ तक हो जाएंगे ना क्वेश्चन, फिर यस मैं अगले क्लास में आगे बढ़ जाऊंगा। ये क्वेश्चन सेम ही है शेयर्स की तरह। सर, इस चैप्टर की पीडीएफ भेज दो क्वेश्चंस की। हाँ वो मेरे तो भेज, पहले आ गया अच्छा ये नहीं है क्या तेरे पास? है, बट सर इसमें एक एक दो दो क्वेश्चन गायब है। हाँ चल ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक, ओके।